राजधानी दर्पण न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भी मौजूद हूँ झुंझुनू जिले के सुल्ताना गांव के नज़दीकी एक गांव में। किशोरपुरा के पास एक छोटी सी गांव है, एक छोटी सी ढाणी है, लेकिन इसे अगर मैं छोटा बताऊं तो शायद इस गांव की है वो आज तौहीन हो रही होगी। क्योंकि इस गांव में रहने वाले लोगों का जो दिल है वो काफ़ी बड़ा दिल है। आज ऐसा ही किस्सा बना है राजस्थान के झुंझुनू जिले के सुल्ताना के पास किशोरपुरा गांव में। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि आपको एक ये पंडाल सा लगा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये पंडाल नहीं, ये एक खुशियों की सौगात का सा एक त्योहार सा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ अब कुछ देर बाद एक ऐसे परिवार की शादी होगी जिस परिवार की बेटी की शादी होनी है, उसका पूरा खर्चा एक उस परिवार द्वारा उठाया जा रहा है जहां पे वो एक कर्मचारी के रूप में काम करता था, वो उनके एक वर्कर के रूप में काम करता था। लेकिन जो कुदरत है उसको और ही कुछ मंजूर था। तो इन्हीं मंजूर के बीच में जहाँ पे वो व्यक्ति यहाँ आता है तो आता है सिर्फ अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन वो कुछ समय बाद वो इस परिवार से और इस ज़मीन से इस तरीके से जुड़ जाता है कि उसका कभी ये नहीं सोचा था उसने कि जो अपना आगे का जीवन होगा वो इस तरीके से साकार होगा, या वो मैं ऐसा कहना चाहूँ कि उसके जो मन में जो आशंकाएं थी वो सारी दूर होके कि इस भूमि से मुझे इतना प्रेम होगा, इतना लगाओ। मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहता हूँ आप आगे आओ, एक बार चारों तरफ दिखाओ। आपको टेंट चारों तरफ पंडाल आपको लगा हुआ नजर आ रहा होगा, ये एक शादी का पंडाल है। यहाँ कुछ घंटों बाद फेरे होने हैं। फेरे उस बेटी के होने हैं जो यहाँ पे एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था, और जो ये शादी करवा रहे हैं वो इस जमीन के कहूँ या इस फार्म के कहूँ वो मालिक हैं। उनसे भी अपन हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही और ऐसा क्या फैमिली में इनके कुछ चेंजेस आए जिनकी वजह से कि इन्हें अपने परिवार की तरह ही अपने वर्कर के बच्चे हैं उनकी शादी करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। अब कुछ समय बाद यहाँ है तो जो गांव के जो लोग हैं यहाँ के, या मैं कहूँ जो यहाँ जो जिनका ये फार्म है, वो कुछ देर बाद यहाँ पे जो बात का काम है वो भी चालू होगा। और आपको दिखाते हैं निरंतर कि आज के इस दौर में जहाँ पे मैं अगर बात करता हुआ चलूँ कि सभी लोग सेल्फ डिसीजन पे सिमटे हुए हैं, जहाँ पे लोग सभी अपनी अपनी बातों को लेकर, अपने अपने फैसलों को लेकर काफ़ी अडिग रहते हैं, उसी इस समाज सुधारक घड़ी में, या मैं कहूँ इस ऐसे समय में और एक ऐसी शादी को न्योता देना, ये वास्तव हकीकत में ही एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है, या मैं कहूँ कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। यहाँ जो शादी होनी है वो शादी है वाल्मीकि समाज की एक बेटी की, लेकिन जो शादी करने जा रहे हैं और जो शादी का जो श्रेय है वो जाता है यहाँ के जो किशोरपुरा जो गांव के जो जाट समाज के लोग हैं उनके पास, और उनसे बातचीत भी करेंगे, जानेंगे इस संपूर्ण शादी का जो राज है। और बाकी आगे की जो भी जानकारी है वो आपको मैं मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी किशोर जी आपको संपूर्ण जानकारी में विस्तृत रूप से बताएंगे। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बात करूं तो किशोरपुरा सुल्ताना के पास जो किशोरपुरा गांव है और उन्हीं के पास मैं बात करूं तो मटाना गांव है ना सर, मटाना ग्राम पंचायत है, किशोरपुरा ग्राम पंचायत है, उसका राजस्व गांव है मटाना। वहां पे मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप जिस प्रकार से देख रहे हैं चारों ओर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक परिवार में शादी का जश्न है, और जश्न भी इस कदर है क्योंकि शादी में होता ही कुछ ऐसा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक वाल्मीकि समाज का एक परिवार और एक पिता को चिंता सता रही थी अपनी बेटी की शादी की, और वो जहाँ पे काम कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने मतलब जिनके यहाँ काम कर रहे थे उनको शादी के बारे में बताया। और आज एक ऐसी शादी, एक प्रेरणादायक कहानी से मैं आपको रूबरू करवाने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ मैं बात करूँ तो इस भौतिकतावाद में एक एक रुपए के लिए भाई भाई से लड़ पड़ता है। लेकिन यहाँ के जो एक किसान है, मैं बात करूँ जो सर्विस में, जो बात करें भारतीय सेना के जवान भी रहे हुए हैं, उन्होंने आज एक नई मिसाल पेश की है। वो मिसाल इस कदर पेश की है कि एक शादी का जिम्मा लिया और इस शादी को इतना ऐतिहासिक उन्होंने बना दिया कि आज सर्व समाज के लोग उस वाल्मीकि बहन की शादी में शरीक होने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं चारों ओर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कहानी, ये शादी इसलिए ऐतिहासिक बन गई है कि वाल्मीकि समाज है, एक लोग अलग धारणा से देखते हैं। वहीं मैं बात करूं तो इनकी शादी की जा रही है, 36 कौम के लोग हैं इस शादी में शामिल हो रहे हैं।
और वो सब जो हम अपनी शादी में करते हैं, जो सामान देना होता है, जो दाइजे का सामान है, मिठाई का सामान है, और जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो पूरी की पूरी एक्टिविटी की जा रही है। पूरा घटनाक्रम क्या है, पूरी बातचीत करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। जिस बहन की शादी होने वाली है वो बहन भी यहाँ पे है, उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, और सबसे बड़े जो जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये वो शख्स है जिन्होंने मतलब इस शादी का जिम्मा उठाया और इस शादी को आज ऐतिहासिक बना दिया। काफ़ी प्रेरणा स्रोत के रूप में है। इनके नाम मुझे पता नहीं क्या, मातूराम जी नाम है, जिले सिंह जी डारा जी, हौलदार मातूराम जी हैं और जिले सिंह जी डारा जी हैं, जिन्होंने इस बहन की शादी करने का एक मुहिम उठाई कि इस बहन की शादी हम करेंगे और खुशी खुशी से करेंगे। और आज वो शादी भी होने वाली है, बारात भी आने वाली है और खुशी का माहौल है। आप देख रहे हैं कि जो सामान होता है, जो हम बात करें, जो टूम वगैरह होती है, सब चीज़ें यहाँ पे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम सर? हौलदार मातूराम। आज आपके द्वारा इस बहन की शादी करवाई जा रही है। वाल्मीकि समाज की ये बहन है, कहाँ से विचार है? पहला किसी विचार तो देखो ऐसा है कि विचार तो भगवान करवाता, करने वाला कौन होता है? हम कोई नहीं, ऊपर वाला की देन है। हम तो सिर्फ सेवक, हमने कुछ नहीं किया है, करने वाला कोई और है। हम तो सिर्फ बस ये अपनी स्वेच्छा से वो कर रहे हैं। क्या घटनाक्रम था भाई? कैसे पता चला कि इस बहन की शादी करनी है? गरीब परिवार देखो है। ये मजबूरियां होती हैं कुछ एक इंसान की, जो मतलब मैं बता नहीं सकता। ये लोग जयपुर शादी करना चाहते थे, पता नहीं क्या करना चाहते थे, लेकिन हमने बताया कि भाई यहीं कर लो ना तुम। तो रिश्ता भी कहीं और भी करवा रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई शादी हम ही कर देते हैं। क्यों? ये तो कह रहे थे कि 5 लड़कों की शादी कर देंगे। जी जी। लेकिन नहीं, 5 से क्यों कर दोगे? वो शादी करे तो धूमधाम से करो, हम कोई एहसान नहीं करे आपके ऊपर। जी जी जी। हम तो सिर्फ अच्छा, एक गरीब परिवार था, शादी नहीं कर पा रहा था, इतना जो बात करें तो इतना वजन नहीं उठा पा रहा था, काफी खर्चा होता है। काफी ये पूरा खर्चा आपने उठाया? आप हमने उठाया। हमने क्या उठाया है? उठाने वाला और है कोई? हम नहीं, उठाने वाला और नहीं है, और नहीं है उठाने वाला। ये बात पलट रहे हैं, मैं इनको कहना चाहूंगा सब कुछ इन्होंने ही किया है, लेकिन करवाने वाला भगवान होता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन शादी में जो भी संपूर्ण खर्चा लग रहा है आज इनके द्वारा लग रहा है। और समाज में की नई मिसाल भी पैदा की है किशोरपुरा के इन ग्रामीण वासियों ने, कि जिस प्रकार मैं बात करूं तो इस भौतिकतावाद में 1 रुपये के लिए भाई भाई से लड़ पड़ता है, वहाँ इनकी दिल की उदारता तो देखिए कि इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, शादी का जिम्मा इन्होंने उठाया, और आज एक बहन की हंसी खुशी से शादी होने वाली है। वो माँ जिसकी बेटी की शादी है, वो पिता जिसकी बेटी की शादी है, उनकी भी आंखों में आंसू होंगे कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी धूमधाम से मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। उनसे भी बातचीत करेंगे। जिले सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते साहब। मेरा पहला क्वेश्चन सर यही रहेगा, इस शादी के बारे में आपने कैसे सोचा कि भाई हमें ये शादी करवानी चाहिए, क्योंकि अपने परिवार तक लोग सीमित रह गए हैं सर? मैंने 4-5 साल से फार्म खोल रखा है जी। मेरे फार्म में मजदूर पहले भी रहे हैं, लेकिन वो मजदूर के लायक भी नहीं थे जी। और मैं इस परिवार को मजदूर नहीं मानता, मेरे घर के सदस्य मानता हूँ। ये आपके पास यहाँ काम कर रहे थे? बिल्कुल, मेरे पास 3 साल से काम कर रहे हैं। जी जी। और ये जो बच्ची है, इसको मैं मेरी बेटी समान ही मानता हूँ जी। ये जब भी कभी गई है अपने मायके या कहीं भी, मायके का जैसे अपने घर गई है, जी जी। जयपुर गई है, कहीं भी गई है, ये अपने माँ बाप से भी पूछ के नहीं गई है, मेरे से पूछ के गई है जी। अगर फार्म का गेट भी छोटा है, छोड़ा है कभी भी इसने, तो ये अपनी मम्मी पापा को ये बोला कि पापा जी को पूछो। जी। मेरे दिल में उसी दिन से विचार आया, ये अगर ये दोनों इनके माता पिता हैं, इनको मैंने बोला अगर आप चले भी जाओगे, जयपुर भी जाके शादी करोगे तो मैं आऊंगा, हम आएंगे, शादी करेंगे जी। और शादी मतलब भगवान करने वाला जो कर रहा है वो तो भगवान कर रहा है जी। मेहनत मजदूरी ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं मेरे फार्म पर, ये खूब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं दिल से, घर की तरह मेरे साथ रह रहे हैं जी। कोई शादी मैं नहीं कर रहा हूँ, शादी यही कर रहे हैं अपने बच्चे की। लेकिन शादी का जो भी खर्चा होगा, कुछ भी रुपया लगेगा जी, वो इस सलमान के परिवार का नहीं लगेगा, मेरा ही लगेगा जी। जिस प्रकार से मैं कितनी देर से यहाँ पे आया हूँ, देख रहा हूँ लगातार, मैं बात करूँ तो एक जो शादी होती है, जो वीआईपी लोग भी करते, मैं कहूँ पूरी सुविधाओं से परिपूर्ण, वो शादी यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज करी, मतलब मेरे से जो बन पड़ा साहब वो पूरा ऑर्गेनाइज किया मैंने जी। लड़की की बनोरी भी निकाली, लड़की की मम्मी बोली कि हमारे बनोरी निकलवाओ, तो मैंने सोचा कि बनोरी निकलवाएंगे, कल निकलवाएंगे, आज समय नहीं है, पारंपरिक नहीं निकलवाओ। मैंने रात मैरूपुर में फोन किया, घोड़ी मंगवाया, डीजे मंगवाया, लड़की की बनोरी निकाली, जबकि मैं घर वालों को पता नहीं था जी। आज भी मैंने मेरे से जितना उसका उतना, मैं बच्चे को भी ये बोला, मातूराम जी को भी ये बोला, जितना उसके
उतना ज्यादा से ज्यादा करो। जी। एक अलग धारणा होती है, एक तो वाल्मीकि समाज से आते हैं। वाल्मीकि समाज से आते तो एक अलग धारणा हो जाती है कि भाई वाल्मीकि समाज के लोग एक समाज की मुख्य धारा में नहीं है, तो एक अलग धारणा हो जाती है। हाँ, अलग धारणा हो काफी लोग हैं जो मैं बात करूं अच्छाई के लिए बुराई भी उसमें खोजते हैं, लोगों की बुराई मैं का नहीं भी मानता सामना साहब इनको वाल्मीकि। लोगों ने बुराइयां भी की होगी, उनका सामना कैसे किया आपने? जब कोई आदमी कोई अच्छा काम करने के लिए कदम उठाता है, उसकी बुराई भी होती है साहब जी। अगर कोई निर्जीव आदमी है तो उसकी कौन बुराई करेगा? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कुछ अच्छाइयां कर रहा है, तो उसकी हर आदमी निंदा करेगा। जी। मैंने किसी को ये भी नहीं कहा कि भाई शादी है, क्यों कुछ लोग कहेंगे कन्यादान के लिए कर रहा है, कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ। मैंने किसी को नहीं कहा, जो अपनी मर्जी से आएगा करेंगे, बिल्कुल धूमधाम से करेंगे। और मैं इसको वाल्मीकि समाज का, वाल्मीकि परिवार का सदस्य मानता नहीं। पूछ लो, मैं चाय भी पीता हूँ यहाँ फार्म में आके, जी जी पिलाता भी हूँ घर पर जी मेरे ही बर्तन में। ये बच्ची जाती है, इसे आप इसका इंटरव्यू लेना। मेरी बैठक में सबसे अहम बात बताऊंगा साहब आपको, जी जी जी। मेरे घर का हर द्वार इस लड़की के लिए खुला है, चाहे उसमें ज्वेलरी हो, पैसे हो, कुछ भी हो, सब कुछ इस बच्ची के लिए खुला है। इस कलयुग कभी में, इसने मतलब इस 3 साल कलयुग में मैंने ये नहीं सर, मैं सोचा, एक बात कहूं, मैंने ये नहीं सोचा कि अपने घर से कोई चोरी हो जाएगी, जी। कुछ भी चीज गायब नहीं हुई। जबकि हमने एक परीक्षा के तौर पर भी विचार किया, जी। लेकिन इतनी पवित्र और इतनी अच्छी बच्ची मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखी है साहब। जी जी इसलिए मेरे ये विचार है। जी। पूरी एक कहानी के पीछे मैं बात करूं तो काफी जो समाज के लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एक संदेश देना चाहता हूँ साहब, जी। अपने लिए तो हर इंसान जीता है। अगर मेरे पास 1 रुपया है, मतलब कर्जा करके भी लगाते हैं जी। अपने को, तो सभी लगाते हैं। संदेश ये है कि किसी भी गरीब बच्चे के अगर 2 रुपये लग जाएं तो समाज के लिए एक प्रेरणादायक मतलब उदाहरण है, जी जी। एग्जाम्पल है वो एक। आज क्या क्या मैं बात करूं, ज्वेलरी का सामान क्या क्या है इसमें सर? ये इस शादी का जो टोटल सामान है ना साहब, जी। ज्वेलरी का आपके सामने है। ये जो है ये लेडीज बताएगी, मैं तो नाम भी नहीं जानता साहब, मैं तो बनाने वाला हूँ, लाके दे दिया सुल्तान हूँ, वो बताएगी, वो बैठी है, वो बोली नहीं मेरा, मैं भी बता। बाकी मैं तो ये जो और सामान लाने वाला हूँ इसके बारे में बता सकता हूँ। इस मामले में पूरा सहयोग भी उन्हीं का सहयोग भी इसका ही है। उन्हीं का सहयोग है। हम तो बस उनसे भी जरूर बात करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से कहा गया है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए भी जी के देखो कितना सुकून आता है। और ये सही मायने में सच्ची बात है, किसी गरीब की आप सहायता कर दो और उसके बाद देखो उनके रिजल्ट कितने आते हैं। अगर आपके कर्जा है, 5 रुपए कर्जा लेकर आप किसी गरीब की सहायता कर देते हैं, तो क्या पता भगवान आपका कर्जा भी माफ कर दे और साफ कर दे। आज वही बात इन्होंने कही है, ज्वेलरी है, तमाम दाइजे का सामान है, और जो एक शादी में सामान होता है तमाम सामान इन्होंने यहाँ पे इस बहन को भी दिया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे हाथ से ये पुण्य का काम हो रहा है, मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। और काफी लोग नुक्ताचीनी भी देखते हैं कि इनका कोई स्वार्थ होगा, लेकिन बुराई भी उन्हीं की होती है जिनका लोग सामना नहीं कर पाते, और इनमें सामने की कोई बात भी नहीं है। बहुत अच्छी आज इन्होंने एक मिसाल कायम की है कि अपने लिए सभी लोग जीते हैं, दूसरे के लिए जी के भी देखो। जिस बहन की शादी होने वाली है उनसे बातचीत करेंगे। एक बात और साहब जी। ये शादी करने के बाद मैंने इस सम्मान को, दोनों मियाँ बीबी को, मैडम है ये, इसके आज ये चौधरी हो रखा है, इनको मैंने ये बताया था कि शादी के दूसरे दिन भी आप अपने घर जाना चाहते हो और कहीं और काम करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आप गुलाम मतलब नहीं ये हो। पाबंदी नहीं है कि भाई यही काम करो, कि यही काम करो, कोई पाबंदी नहीं है, आप कोई गुलाम नहीं हो। जी जी। आप जहाँ मर्जी काम करो। लेकिन साहब ये परिवार तो आपका कैसे ऋण चुका पाएगा? 1 मिनट मेरी बात सुनो साहब, अगर ये परिवार कल चला भी जाएगा ना जी, मैं आगे भी इस लड़के का कोई काम पड़ेगा तो वो मैं करूंगा। जी 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 बिल्कुल। अगर मैं जिया तो मैं करूंगा, बिल्कुल। और मर गया तो बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनकी इच्छा है। जी 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 जी। वो बहन भी है, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? तन्नू। क्या नाम है? तन्नू। तन्नू। आज आपकी शादी है, हाँ, कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हो? 3 साल से। 3 साल से। 3 साल से यहाँ पे रह रहे हो। जब शादी की बात चली तब ऐसी कोई क्वेश्चन आया कि भाई शादी कैसे करेंगे, पैसे भी नहीं है? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं आया। हमारे पापा है ना। पापा कौन से हैं? इधर भी पापा, इधर भी पापा है, इनको भी पापा मानते हो। और आज तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि आपकी शादी का पूरा जिम्मा उठा रहे हैं, वरना 1 रुपया नहीं देता कोई। नहीं देखा। आज खुश हो आप? हाँ। धूमधाम से डीजे से आपकी बनोरी भी निकाली गई थी, अब भी लोग आ रहे हैं, पूरा सामान भी यहाँ पे दिया जा रहा है। हाँ, खुश हूँ मैं। क्या कहेंगे आप इनके लिए? मतलब इनके जैसा कोई इंसान है ही नहीं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया। बहुत अच्छे इंसान है। जी जी। देखो, वर्ड यही निकलते हैं, पूरे वर्डों में एक ही बात कह दी है कि इन जैसा इंसान है ही नहीं। क्योंकि सही मायने में मैं बात करूं तो बात तो सही है कि आज
वो पूरी जिम्मेदारी एक माँ बाप की होती है, वो पूरी की पूरी ये निर्वहन कर रहे हैं। ये इनके लड़की के पिताजी हैं, क्या नाम है आपके पिताजी का? हनुमान जी। और अभी कहा गया है इनको एक उपाधि दी गई है चौधरी जी, और चौधरी जी आज ये बने हुए हैं। बताओ जी चौधरी जी, हाँ सर, आज क्या कहेंगे आप? साहब हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कुछ परेशान भी नहीं है, अपना क्या करना है क्या नहीं करना, बस चौधरी बन के घूम रहे हैं। घूम रहे हैं? जी। अच्छा, आपको पता भी नहीं अपनी बेटी की शादी हो रही है? हमारे को ये पता नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल। देखो देखो पिता कितना बेफिक्र हो गए हैं, मतलब घूम रहे हो, शादी का जिम्मा कोई और उठा रहे हैं। हमने इनका तो कभी ऐसा नहीं झुका पाऊंगा। एक बच्चे की अपनी बेटी की शादी करते हैं तो एक पिता की काफी चिंता हो जाती है, सामान जुटाना, काफी परेशानियां आती हैं। लेकिन जब शादी आपने मतलब डिसाइड की कि भी शादी करनी है, आपके भी सामने परेशानियां ही होगी। बहुत बड़ी इन तक बात कैसे पहुंची चौधरी जी तक? बैठते हैं एक जगह, बैठते उठते हैं तो भाई मैं शादी करूंगा, मैं कर्जा से लूंगा, तो बोले टेंशन मत कर, मेरा काम है। फिर हमने निश्चित हो गए। इस वक्त में बात करूं तो इस कलयुग में 1 रुपए के लिए भाई भाई से लड़ जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। पर कर्जे की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। अच्छा, आपने कहा कर्जा करूंगा। हाँ। अच्छा, फिर इन्होंने क्या कहा? बोले तुम नो टेंशन रहे, मैं जानू मेरा काम। आज इनकी शादी में क्या क्या आइटम यहाँ दिया जो जा भी रहा है? है दहेज जो पूरा है, पूरा आइटम दिया जा रहा है, खाने पीने में भी पूरा कोई आइटम? ध्यान नहीं, सब हम ध्यान नहीं देना, सब है। अच्छा, आपको ध्यान ही नहीं है? हमारे कुछ ध्यान नहीं है। आप तो अपनी मस्ती में घूम रहे हो। बिल्कुल सर, इतना बेफिक्र बाप कहाँ मिलेगा एक बेटी को? सर बिल्कुल अपने ना टेंशन। तो क्या कहेंगे आज इनके लिए चौधरी? बिल्कुल भगवान बराबर है सर, भगवान बराबर। हमारे लिए तो माननी जब तो नहीं माननी थी सकती। जी, माता जी भी हैं, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। कि खूब खुशी मना रहे हो? अच्छा, ये शादी किन के द्वारा की जा रही है? ये पापा मम्मी से। पापा मम्मी के? आपके भी पापा मम्मी हो गए? मेरे पापा मम्मी। जी जी जी। तो इतना सब कुछ ये खर्चा इनके द्वारा किया जा रहा है और धूमधाम से शादी की जा रही है, क्या कहेंगे आप इनके लिए? धन्यवाद है इसको, जी परवाजे से समझते ही। जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, बड़ी बात होती है कि आप अब वाल्मीकि समाज से आते हैं, ये चौधरी हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई भेदभाव आप नहीं। तो वाल्मीकि समाज से हो, बिल्कुल ये एहसास नहीं है मेरे को भाई अब कौन है कौन नहीं है, जाते गाते हैं सब होते हैं, बिल्कुल कुछ भी एहसास नहीं होता, कोई बात नहीं। 1 रुपया की टेंशन नहीं आती, ऐसे मीना की भी नहीं आती हमारे को। ये भी मेरा नहीं, हम साथ भी कभी करते हैं, कभी नहीं करते, बिल्कुल। विश्वास है हमारे इनका। जी जी। सबसे बड़ी इस शादी में जिनकी भूमिका रही है, अभी मुझे कहा जा रहा था, क्या नाम है जी आपका? संतोष जी का। इनका बड़ा योगदान रहा है। इनका ऊपर कर लो थोड़ा, घूंघट उड़ा दो, कोई भी नहीं है। इनका बड़ा योगदान है, क्योंकि नारी शक्ति में बात करूं, नारी की बात नारी को अपने तरीके से बता देती है। इन्होंने भी ये अपनी बातें इनको बताई होगी और इन्हीं का योगदान है। आज इनसे पूरी बातचीत करेंगे। एक बहन की शादी का जिम्मा एक चौधरी परिवार ने उठाया था और वाल्मीकि समाज की वो बहन है और आज उसकी शादी धूमधाम से की जा रही है और जो तमाम सुविधाएं की जाती है वो पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। क्या नाम है? संतोष। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, आज एक बेटी की शादी आप कर रहे हो, क्या कहेंगे? कि हम बहुत खुश हैं, कभी जिंदगी में भी इतना खुशी नहीं है इनकी शादी है। आपकी कितनी बेटियां? मेरी तो यही बेटी है। आपकी बेटी नहीं है? नहीं है, बहन का। अच्छा, तो इन्होंने कहा था आपको कि भाई हमारे सामने ऐसी परेशानी है? नहीं ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन बोल रहे कैसे शादी करेंगे वो करेंगे, तो हम बोला कि बेफिक्र रहो, हम हैं आपके पीछे। तो हम कहते देखो, बड़ी एक समाज में अपने समाज की बात करें तो ये वाल्मीकि समाज से आते हैं, चौधरी आप समाज से हो, जाट समाज से हो, तो लोगों को एक अलग अलग धारणाएं भी बनती है, तो उन समस्या को भी सामना करना पड़ा कि भाई ये आप ये गलत कर रहे हो, सही कर रहे नहीं गलत नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हो। और एक माँ बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है तो उनका दिल है भाव विभोर हो जाता है। आज क्या कहेंगे आप एक शब्द? हम तो कहेंगे कि बहुत ही वो अच्छा काम हो रहा है, ऐसे कभी भी नहीं हो रहा है। क्या क्या सामान है जो मैं बात करूँ, टूम वगैरह का? तो पायल, दो जोड़ी पायल और नथ, मांग टिक्का और कान और का। पूरा टोटल जो दाई जगह सामान भी है, सब चीजें? हाँ सब जो भी ये बोल रही है, किसकी इच्छा है कि मैं ये लूँ इसको दुकान अच्छा, में इन्होंने ये कहा कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, आपने वही सामान दिया? हाँ वो तो ये मैं सोची कि इसके दिल में है, ये बोल रही कि आंटी जी ये लेंगे, माँ ये लेंगे, ये लेंगे। जी तो हमने सोच लिया कि इसका दिल में है चीज़ की, तो हम जो चीज़ इकट्ठी करके उसके पूरे पैसे भर दिया है इसने। जी जी अपना ले लिया, ये खुश हो गई, पूरा कपड़ा मन मर्जी दुकान में डाल दिया। जी जी। तो देखिए, जो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की है और भी लोग यहाँ पे हैं, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार साहब।
क्या कहेंगे? आज किशोरपुरा ने एक नई मिसाल कायम की है। मैं तो ये इसके बारे में यही कहूँगा, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं सुबेदार मेजर जिले साहब ने जो भी ये काम किया है ना, बहुत ही सराहनीय काम है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा काम अगर किसी को मौका मिलता है ना, तो उसको उसमें क्या हिस्सा लेना चाहिए या खुद संपूर्ण रूप से अपने दिल से एक काम करना चाहिए। जी जी, और बहुत ही अच्छा जी काम सर, क्या नाम आप? शेराराम सर, कौन सा गाँव आपका? मटाना। यही गाँव है। शादी में शरीक होने के लिए आए? हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे? आज ये शादी एक अलग अलग टाइप की शादी जी है। गुरु जी। अच्छा, आप शादी करवाएंगे? हाँ गुरु जी हमारे बहुत बढ़िया काम किया सुधार साहब ने, जी। बहुत अच्छी पहल की है, जी जी बहुत ही अच्छी। जी। सर, आज एक मिसाल कायम की है किशोरपुरा ने, आपके क्या विचार है इसमें? पहले तो नमस्कार सर जी, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद जी। मैं यही कहूँगा, ये क्या कि परिवार की तरह रहते, अपना ही फार्म है और पापा जी संभालते हैं इनको। तो ये 3-4 साल से अपने पास काम कर रहे थे। जी जी। तो इन्होंने पहले ही बोला था कि एक तो ये जो बहन मानते हैं, क्योंकि पापा जी को पापा जी बोलते हैं, मम्मी जी को मम्मी जी बोलते हैं, तो ये बहन हो गई। जी। तो ये शुरू से ही बोलते थे ये लोग कि हम शादी करेंगे बेटी की, लेकिन इनका जो जितना इनकी पेमेंट होती है वो खर्च हो जाती है। ये इनका ये रहता है कि डेली यूजेज वाला होता है, जितना कमाया वही खा लेते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका टेंशन थी, तो बोला कि हम शादी कैसे करेंगे। तो पापा जी ने बोला था कि बेटा आप शादी अपन लोग ही करेंगे। तो मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम पापा जी और मम्मी जी ने जो बोला है, बड़े भाई हैं वो एयरफोर्स में हैं जी। उन्होंने बात की, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं नहीं करेंगे जरूर। वो छुट्टी तो नहीं आ पाए क्योंकि अपनी बार छुट्टी नहीं मिली उनको। जी, अभी भैया की शादी थी तो उसमें आए थे वो छुट्टी। जी। दूसरे हैं अजीत भाई साहब, वो पार्टनर है मेरे इस फार्म में। जी। उनसे बात की तो उन्होंने भी ये बोला कि नहीं यार ये काम तो बहुत ही अच्छा है और अपने को करना भी चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोगों ने फिर ठीक है, और फिर गांव वालों को भी इतना सहयोग मिला कि जितना लोगों ने हेल्प की वो पूरी है। ये नहीं कि प्रॉपर ही है, सभी ने हेल्प की है। यहाँ पे ये बनोरी निकाली तो मटाना गांव में 36 कौम रहती है, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया हम लोगों का। किसान है यहाँ पे, भाई साहब लगते हैं संजय, बिल्कुल किसान है। ये मानो कि उन्होंने उनके घर में वॉशिंग मशीन भी नहीं, उन्होंने अपना सहयोग दिया। उन्होंने वॉशिंग मशीन भी दी, हमें पहले मना कर दिया कि आप वॉशिंग मशीन नहीं लेके आना। जी। वो वॉशिंग मशीन मैं दूंगा। तो वो किसान होके उन्होंने भी ये सोचा कि मेरे को भी कुछ सहयोग देना चाहिए, तो उन्होंने अपना सहयोग पूरा किया उन्होंने भी। तो मिलजुल के शादी हो रही है, बहुत खुशी की बात है। और यदि समाज को क्या सीख लेनी चाहिए इस कहानी की, इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे? समाज को यही रहता है कि ये वाल्मीकि समाज से हैं, तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मान के चलिए सारे इक्वली लोग होते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है ये शादी करके, ये मान के चलो। आज इस शादी में शामिल होने के लिए काफी लोग भी आए हैं, काफी महिलाएं भी हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। 36 कौम के लोग यहाँ पे आए हैं। वाल्मीकि समाज की जो बहन है, इनकी शादी हो रही है मानते हैं, लेकिन सभी 36 कौम के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और एक अलग खुशी है, आज मैं बात करूँ, और अलग खुशी हो भी क्यों ना हो, अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, औरों के लिए जीते हैं। औरों के लिए जीना सीखो, क्योंकि 2 रुपये अगर किसी के लिए आप खर्च कर देते हो तो क्या पता भगवान आपको 10 रुपये बरकत के रूप में दे दे। आज कभी इस बहन ने सोचा नहीं होगा ऐसा काम आज यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस परिवार के द्वारा, चौधरी परिवार के द्वारा किया जा रहा है। तमाम जो मैं बात करूँ तो सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं जो पूरी यहाँ पे की जा रही हैं। इस बार महिला की समाज की बहन की शादी है, लेकिन मैंने कहा था कि 36 कौम के लोग यहाँ पे शामिल होने के लिए आए हैं। लोग मैं बात करूँ कन्यादान के रूप में यहाँ पे कन्यादान लिखवाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? मैं सुबेदार रघुवीर सिंह शेखावत, गांव मटाना। जो ये शादी हो रही है, कैप्टन सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जिले साहब एक महान इंसान है, सामाजिक आदमी है, कर्म धर्म को मानते हैं। पैसे सबके पास में आज के जमाने में, लेकिन दिल और दिमाग चाहिए। आदमी के मन में अहम दर्द होना चाहिए। जिले साहब एक महान इंसान है। इन्होंने मतलब एक अपनी, इससे ये मतलब नहीं होता कि लड़की है या न, नो, इनका मन, इनकी भावनाएं, इनका विचार बहुत ही अल्ले दर्जे का है। जी जी। इंसान पेट हर भरता है, हर कुछ करता है, लेकिन दूसरे की जो सहायता करता है, जो दूसरा का सहयोग करता है, उसमें सबसे बड़ा महान इंसान मैं वो उसको समझता हूँ। बिल्कुल। आज के जमाने में पैसे की किसी के पास में कमी नहीं है, लेकिन आदमी के लिए भावनाएं और समाज के प्रति दिल चाहिए। आज एक अनुभव, मतलब मैं मेरी तहसील के माँ एक अनुभव के काम कर रहे हैं लोग। इनका परिवार और जो इनकी मेम साहब है, उनका नाम मैं नहीं जानता, ये जिले साहब से भी महान दाता है। हाँ, अच्छे परिचित में मेरे से परिचित आदमी है। बहुत बढ़िया काम है साहब, पैसे की कोई कमी नहीं। आज ये रही जात पात की बात, अगर ये नौकर के रूप में इनके पास में है, लेकिन नौकर के रूप में ये नहीं समझते, अपना परिवार समझते हैं। इन्होंने एक कदम उठाया है और ये बहुत ही एक मतलब एक नंबर का तहसील में काम किया है जिले साहब ने। तो देखिए पे की जा रही है, की भी क्यों नहीं जाए। और आप ये देख रहे हैं कि दाइजे का जो सामान है, मैं बात करूं तो ये डबल बेड है, अलमारी है, सोफा है,
और जो वॉशिंग मशीन है, कूलर है, फ्रिज है और तमाम जो दायजे का सामान भी यहाँ पे है। और काफ़ी रिश्तेदार भी यहाँ पे आए हुए बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं इस शादी संपन्न। धर्मा अठासो ये गाँव है। हाँ यही अच्छा, आज शादी हो रही है, हाँ क्या कहोगा थे? मैं शौकीन करांगा नाच खुदी शौकीन। अच्छा, ये क्या जा रहा है कि वाल्मीकि समाज की बच्ची है या और की जो चौधरी समाज के थे हो, शादी कर रहे हो, तो 36 कौम अड़े आइए की? हाँ 36 कौम का लोग अड़े आए। हाँ 36। अच्छा, और मन ये विशेष देखने को मिल रही है कि भाई आज के अलावा जो अड़ा का काफी लोग आ रहे हैं, हाँ। बस खुशी अलग मना रहे हैं। बस खुशी मनाओ में से। अच्छा, ये परिवार के लिए क्या होगा जो परिवार आज इस शादी के लिए जिम्मे उठाए? बढ़िया। काफी जो महिलाएं भी हैं, मैं बात करूं तो ये गांव ढाणी से यहाँ। हाँ जी, लड़की को जना रहे हैं बुला रखे मन। अच्छा देखिए, मैं बात करूं तो भाई आज लोग अपने घर तक ही सीमित है, बाहर की सोच नहीं सकते क्योंकि अपनी ही कमाई में अपने घर तक रहते हैं। इस बहन के बारे में सोचना और शादी करना बड़ी बात है, तो क्या बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत बड़ो मैं तो बहुत अच्छा। जले सिंह बाबा को बहुत बड़ो दिल है और यह शादी उन्होंने करी है ना तो बहुत पुण्य को काम करे। बिल्कुल। हाँ, सब कले मतलब समाज ने भी इसको सीख लेनी चाहिए। हाँ सही, यहाँ का गैल तो गरीब परिवार की लड़की हो है तो बाकी भी लोग, यह सब ने सोचनी चाहिए, यह बात सब ने सोचनी चाहिए। थोड़ी बहुत सोच बहुत बढ़िया काम करे। और ऐसे आगे आने से बहुत आलोचनाएं भी होती हैं, हमारे ऊपर अंगुलियां भी उठती हैं, लेकिन उनको भी क्रॉस करके हमको करना चाहिए। बेटी के लिए मदद करनी चाहिए, कोई भी काम हो। और ये यहाँ शादी में शरीक होने के लिए आई है और इन्होंने कहा है कि जो सूबेदार जी हैं जिन्होंने शादी का जिम्मा उठाया है वो सराहनीय, प्रशंसनीय और काबिले तारीफ है। और हो भी हो क्यों नहीं हो, एक ऐसी बहन की जीवन में खुशियाँ देने का इन्होंने काम किया है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि वाल्मीकि समाज से आती है, इनकी सोच वहीं तक सीमित होती है। और उस सोच को दरकिनार करते हुए उन्होंने इनकी शादी में वो ऐतिहासिक काम कर दिए जिनके कारण आज खुशियों का आलम है। और इस बहन ने कहा है कि मेरे तो माता पिता और भगवान भी यही है, क्योंकि आज इन्होंने इतना बड़ा कर्ज मेरे ऊपर दे दिया है। और बड़ी ताजुब की बात है कि लड़की के पिताजी हैं वो डोंट वरी, टेंशन फ्री है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शादी का जिम्मा जिन्होंने उठाया है वो बहुत अच्छी तरीके से बेखूबी इनको निभा रहे हैं। अब बात करूँ सुल्ताना के किशोरपुरा ग्राम पंचायत से, मैं आपको लोगों से रूबरू करवा रहा था। एक नई पहल यहाँ के लोगों ने दी है, उनसे आपको रूबरू